चलिए जी, ऐड में आ गए हम। आप में तो कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है? आज के दिन में तो किसी की एंट्री नहीं है ना? ठीक है जी, ये ऐड आ गया हमारे सामने। मेरा ख्याल है हम लोगों ने स्मार्ट ऐड पढ़ा था ना? तो अब देख रहे हैं स्मार्ट ऐड की कॉस्ट कितनी कम आती थी। तो ये दूसरा ऐड है, ये कॉल ऐड है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें नंबर डायल होता है। वो तो वेबसाइट्स पे भी जाके लग जाते थे एड्स, तो उसमें कॉस्ट कम आ जाती थी, लेकिन इसमें कन्वर्जन ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक नई कैंपेन बनाने जा रहे थे। ठीक है, करें जी स्टार्ट। कहाँ से करें? आप लोगों ने करवानी है, वहाँ तक आप लोग मुझे ले जाएं जहाँ पर हम उस दिन पहुँचे थे। न्यू कैंपेन पे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हमने कहा जी न्यू कैंपेन। चलिए इसको अगले स्टेज में आ जाने दें ज़रा, फिर हम देखते हैं। इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्यों नहीं आया? जी आगे बताएं, स्क्रीन पर आ जाएं ज़रा। क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल और गाइडेंस। सब लोग स्क्रीन पर देखेंगे फिर समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ, सर्च ऐड पे जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सर्च ऐड में आने के बाद कंटिन्यू कर लें यहाँ से। नहीं, कंटिन्यू नहीं था करना, क्या करना था? ये सर्च ऐड हो गया, फिर हाँ जी, चलो जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आए जी वेबसाइट विजिट्स, यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल दें। सही है, आपने प्रैक्टिस किया इसका। सब लोगों के पास गूगल ऐड का एक्सेस आ गया हुआ है? ठीक है। यहाँ से हम मोबाइल नंबर ऐड कर लेते हैं। स्पीड कर लेते हैं ज़रा, ताकि ये वाला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। एक ऐड आगे मुकम्मल कर लेंगे वाला। नंबर नहीं कॉपी हुआ। अच्छा, 3 क्या नंबर था वैसे? कॉपी नहीं हुआ शायद। चलो, मैंने क्या कहा था? कैरेक्टर्स नहीं आते यहाँ पर। 92 भी नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ पर कंट्री कोड कर दिया हमने। ऐप डाउनलोड हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका क्लाइंट हो, उसका मोबाइल ऐप हो और वो अपनी कैंपेन में ऐप इंस्टॉल्स को भी रन करना चाह रहा है, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। जैसे मैं इस पर जाऊँ तो ये देखें आ रहा है ना ऑप्शन के भी कौन सा ऐप है, iOS का ऐप है कि एंड्रॉयड का। जैसे मैंने कहा iOS का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर मैंने लिखा जी स्टार्स अकेडमी। इस नाम का अगर कोई ऐप होगा तो मेरे सामने आ जाएगा। आ गया? अगर इस नाम का कोई ऐप होगा तो कहीं नीचे आ रहा होगा स्टार्स अकेडमी लाहौर लिखा हुआ। पहले तो इनकी थी ऐप, पता नहीं आजकल है कि नहीं है। नहीं, देखते हैं जरा, नीचे हो शायद। नहीं, वो ये वाला नहीं है, वो ब्लू कलर का आइकन होगा। नहीं, इनका वो वाला ऐप नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो स्टार्स अकेडमी जो है ना, उनका ऐप था। अब इस वक्त नहीं आ रहा, इसका मतलब है नहीं होगा। एंड्रॉयड हमने iOS जो लिखा था इसलिए नहीं आया। अब आ जाएगा। ऐप होते हैं ना, एक एप्पल वाले होते हैं, एक एंड्रॉयड के जो हमारे हैं वो एंड्रॉयड ऐप है। देखिए अब आया ना, स्टार स्कूल्स का भी आ गया। ये उनका आइकॉन है बेसिकली। ये तो इस तरह आप इसको चूज़ कर लोगे यहाँ से, अगर आपने करना होगा तो। ठीक है, हमने तो नहीं करना है, तो मैंने अभी आपको बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐप होना चाहिए। अगर किसी का मोबाइल ऐप होगा तो ही मोबाइल पर एडवर्टीजमेंट हो सकती है।
अगर मोबाइल ऐप ही नहीं है तो कैसे मोबाइल की ऐप की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यू। मैंने क्या कहा था कि कैंपेन का नाम जरूर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए जी हम नाम रख लेते हैं, आज की डेट का हम रख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने अपने क्लाइंट की एड कैंपेन के मुताबिक रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम क्लास सेशन में बैठे हुए हैं, तो मैं वैसे ही इसका नाम रख लेता हूँ भाई मई के बाद मैं लगा देता हूँ भाई इसका डेली बजट हमने रखना है 300। ठीक है, और इसके साथ में कोई और आइडेंटिफायर भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो जी मई के साथ हम ना डेट भी लगा लेते हैं, आज की तारीख शुरू में लगा लेते हैं। इसी तरह कंटिन्यू कर लें। क्या कह रहा है, इतने सारे ड्राफ्ट्स हैं, मैंने बताया था ना कितने ड्राफ्ट्स हो सकते हैं, कितने 27, 27 बन जाते हैं इसमें। ठीक है, बिडिंग मैंने क्या कहा था, क्लिक्स यूज कर लें। अगर यहाँ पर हमने कहना है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, ये डेली बजट नहीं है, ये पर क्लिक बजट है। ठीक है, मैं कह डेली बजट नहीं है, डेली बजट एंड में आएगा। अभी इस वक्त हम यहाँ पर क्लिक बजट सेट कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई पर क्लिक हम देंगे 30 रुपीज़। जी बात, आ जाइए बैठ जाइए। जी मेरे पास है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर क्या कर दिया 30 रुपीज़। लेकिन नेट तो नहीं बंद किया मैंने, बंद हो गया था, कॉल आई है ना इस वजह से तो वैसे कर। चलो अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं जी, ये है पर क्लिक। उसके बाद मैंने क्या कहा था, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, मैंने कहा था ना डिस्प्ले को ऑफ कर देते हैं, ताकि वो जो हमें स्मार्ट ऐड में पता लगता है कि भाई 200 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ऐड लग गया और 200 क्लिक्स हो गए, तो वो अननोन चैनल्स पर चला जाता है, हम अपनी मर्जी से तो उन्हें टारगेट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो डिस्प्ले नेटवर्क लिखा हुआ है, अभी हम सर्च ऐड बना रहे हैं, इसके बाद हम एक ऐड बनाएंगे, उसका नाम ही डिस्प्ले ऐड है। तो उसमें हम यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अपनी मर्जी से टारगेट करेंगे कि भाई इनके ऊपर ऐड चलना चाहिए बस। चलो जी इस पे आगे, यहाँ पर वो हमें भी अभी मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस पर कॉस्ट बड़ी कम आती है तो अब यहाँ पर ऐड लगा लो, लेकिन इससे कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं इस पर नहीं लगा रहा। उसके बाद लोकेशन भी हमने की थी, और आपको याद है ना हमने लोकेशन कैसे टारगेट की थी, स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐड चले हमारा पीक सोल्यूशन के इर्द गिर्द, क्या करें, एंटर अनदर लोकेशन पर जाएं, एडवांस सर्च पे जाएं। उसके बाद मैंने कहा था कि रेडियस पे जाएं। फिर अब क्या करें, जल्दी से बता दें, अभी हम पुराने लेक्चर में घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ पर लोकेशन लिख देते हैं जी, पीक सॉल्यूशंस। ये हमने कॉलेज का नाम लिखा, जरार शहीद रोड आ गया। यहाँ से हमने इसको चूज किया। अच्छा जी, अब ये पेंसिल की ऑप्शन आ गई है, और यहाँ से आकर हम इसको किलोमीटर्स कर लें। अगर कोई बंदा माइल्स में कंफर्टेबल हो, डोंट माइंड, माइल्स को भी चलाया जा सकता है। और मैंने यहाँ पर आके कहा भाई 3 किलोमीटर्स, होगी टारगेट इतनी जगह। चलो इस तरह हम मल्टीपल लोकेशंस भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई लाहौर की ये जगह हैं, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, तो वहां पर मेरा ऐड चलना चाहिए। एक और चीज़ ज़रा देखिएगा, गूगल मैप पे जाएं ज़रा। अभी तो हमने नॉन स्पेस को यूज़ किया ना, यानी कि उस स्पेस को यूज़ किया जिसका नाम है, जो गूगल के ऊपर बाई नेम है। तो आपका क्लाइंट ये भी तो कह सकता है, गूगल की किसी खास लोकेशन को भी तो पॉइंट आउट कर सकता है ना, कि भाई इस पोजीशन पर हमारा ऐड चल जाए। नहीं जी, मैं गूगल मैप पे आता हूँ। यहाँ आकर मैंने लिखा जी जोहर टाउन। आगे जोहर टाउन में अब
मैं यहाँ से ना जरा जूम बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। जी, अब मैंने क्या सिलेक्ट किया, यहाँ से आकर देखें, ये ब्लॉक एम लिखा हुआ है। अब मैंने जो टोन में आ गया हूँ ब्लॉक एम, ये कोई गूगल लोकेशन तो नहीं है ना, ये फेज 2 कोई गूगल लोकेशन तो नहीं है, ये जगह भी कोई गूगल लोकेशन नहीं है, ये ब्लॉक पी भी कोई गूगल लोकेशन नहीं है। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और सबसे ऊपर क्या आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। मैंने इस पे क्लिक किया, क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट्स कॉपी हो गए। अब ये नॉन लोकेशन नहीं है ना, पहले तो हमने नॉन लोकेशन यूज की थी, यानी हमने पीक सोल्यूशन लिख लिया, हमने पैकेजेस माल लिख लिया, कोई लाहौर की ऐसी लोकेशन जिसका कोई नाम भी था। अब मैंने वो लोकेशन ली है जो लोकेशन है मगर उसका कोई नाम नहीं है, कि हम यहाँ पर ऐड रन करेंगे। तो हम इधर आए, दोबारा से एडवांस सर्च पे आए जी, ये आ गया, रेडियस में वापस आए हैं, यही है, यही रेडियस दिया था ना आपने, इसे टारगेट कीजिए, ये वाला है। चलिए इसको मैं कहता हूं भाई, इसके भी जो है ना 3 किलोमीटर की रेंज में ऐड चला दो, चल गया। 2 अलग लोकेशन पे चल रहा है, एक लोकेशन पर बाई नेम, मैंने कि बाई नेम भी, अब आपको पता लग गया ना कि बाई नेम भी चला सकते हैं और बाई लोकेशन वाइज भी। अगर जिसकी लोकेशन नहीं होगी फिर गूगल मैप पे जाके उसके कोऑर्डिनेट्स कॉपी करके ले आए। यहाँ पर कोई कॉपी की ऑप्शन नहीं थी ना, मैंने सिर्फ उस लोकेशन पे राइट क्लिक किया, तो जो ऊपर सबसे ऊपर कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे मैंने उस पर क्लिक किया, सो क्लिक करने से ही वो कॉपी हो गए और उसको मैंने रेडियस में लाकर पेस्ट कर दिया। एनीवेज चलें जी, हमने 2 लोकेशंस भी रख दी हैं। अब आगे चलते हैं, लैंग्वेजेस की बात भी हो गई थी, यहाँ पर कीवर्ड्स की बात कर रहा था वो हमसे, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर इससे पहले जरा हम नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं, वो सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, स्टार्टिंग डेट कब है, कब से लेकर कब तक ऐड चलाओगे, तो यहाँ पर आकर ये सेट कर लें टाइम कि कब से लेकर हम कब तक ऐड चलाएंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है, ऐड स्केड्यूल। क्या आप अपना ऐड 24 आवर्स चलाना चाहते हो कि स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे चलाना चाहते हो। एनीवेज हम कहते हैं भाई ऐड स्केड्यूल। यहाँ पर क्या आया, ऑल डे, लेकिन मैं अगर चाहूँ नहीं भी ऑल डे नहीं चलाना, कुछ दिनों में चलाना है। पहले तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन उसने भी दिए हुए हैं आपको, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अलग अलग दिन भी दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ भाई मंडे टू फ्राइडे का मेरा स्केड्यूल क्या है कि सुबह 9 बजे से लेकर, या मैं ये टाइम सेट करने लगा शाम को 5 बजे तक जी, 5 बजे आए जरा, कितने बजे बजते हैं, 17 24 आवर्स के क्लॉक में आपने अपने ऐड को स्केड्यूल करना है, ठीक है। दोपहर को 12 बजे के बाद 1 बजे से को हम 13 कंसिडर करेंगे। और जब आप ये यहाँ पे कर रहे होंगे, यहाँ पर देखो ना AM और PM तो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमने 24 आवर्स के क्लॉक में ऐड स्केड्यूल करना है। तो ये हो गया, ये वाला मंडे टू फ्राइडे हो गया, पीछे क्या बच गया, सैटरडे संडे बच गया ना हमारे पास। ये मैं वैसे ही अपनी चॉइस ऐसे कर रहा हूँ, ये कैसे करेंगे तो क्लाइंट की चॉइस से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है भाई 24 घंटे चलाओ, अब मिसाल के तौर पर हमने गूगल ऐड तो 24 घंटे चलाया हुआ है, 5 बजे के बाद छुट्टी हो गई है, वो जो मोबाइल था ऑफिस का वो तो किसी के पास भी नहीं है, तो किसी बंदे ने 6 बजे क्यूरी की कॉल कर दी तो नंबर तो कोई नहीं उठाएगा ना। तो इस तरह अगर क्यूरीज अनअटेंडेड रहेंगी बहुत सारी, तो गूगल ऐड आपका सस्पेंड भी हो जाएगा कि भाई ऐड के लिए आपने किया हुआ है लेकिन कोई अटेंडेंट ही नहीं है इसका। इसलिए हमें ये देखना होगा कि क्या हम 24 आवर्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर हाँ, अलबत्ता अगर मैंने कॉल ऐड नहीं चलाया, मैंने तो URL ऐड चलाया, फिर तो कोई भी क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे ही जाएगा, तो उसके लिए तो अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। एनीवेज यहाँ पर आए जी, ऐड पे आए और ये सैटरडे संडे रह गया, तो ये आपकी चॉइस है भाई सैटरडे संडे को कितने बजे चलाना है। तो मैं कहता हूँ भाई सैटरडे संडे को ज़रा हम लेट ऑफिस जाते हैं, तो हमने सपोज किया भाई 11 बजे चलाओ और फिर इसको बंद कर दो, 17 की बजाय पहले ही कर देते हैं, कितने बजे बंद कर। ये हमने अपनी चॉइस से ये 2 टाइमिंग्स स्केड्यूल कर दिए। जरा मोर सेटिंग्स में आए, जरा देखते हैं और भी कुछ स्केड्यूल करना है इसमें कि नहीं। नहीं, नेक्स्ट। ये हमारा एक फेज खत्म हो गया। ये कौन से वाला फेज खत्म हुआ, कैंपेन लेवल हमारा खत्म हुआ, और कैंपेन लेवल से अब हम लोग आगे ऐड ग्रुप लेवल पर।
अब हम अगर देखें कि हम एड ग्रुप लेवल पे क्या कर सकते हैं, तो एड ग्रुप लेवल पे मैंने आपसे कहा था कि गूगल ऐड कैसे चलता है, कीवर्ड्स पे। गूगल ऐड कैसे चलता है, कीवर्ड्स पर। और हम पे किसको करते हैं, कीवर्ड्स को। यानी अगर मेरे 4 कीवर्ड्स होंगे तो जब भी कोई बंदा कोई कीवर्ड लिखेगा, मेरा कीवर्ड ट्रिगर होगा और उस पर कोई बंदा क्लिक कर देगा मेरे ऐड पे, तो गूगल मुझे चार्ज कर लेगा। जो शुरू में मैं अभी बिडिंग करके आया था 30 रुपए, हो सकता है वो मुझे 30 रुपए या 40 रुपए चार्ज करे उसका पर क्लिक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कीवर्ड्स भी देने हैं। तो ये हमारा ऐड ग्रुप आ गया जी। ये क्या कहता है, हेल्प क्रिएट माई ऐड। इसका क्या मतलब हुआ, कहता भाई मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ऐड बनाने में। ये गूगल का अपना एआई सिस्टम है। हम कहते हैं यार हम खुद ही कर लेते हैं भाई, मेहरबानी आपकी, ठीक है जी। अब क्या आ गया हमारे पास, वेबसाइट आ गई हमारी। उसके बाद क्या आया हमारा, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसका क्या मतलब है, कहता भाई आप एक काम करें, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज मुझे बताओ। कि आप क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हो। तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स सजेस्ट कर दूंगा। यहाँ फिर एक तरीका क्या है, इस पर क्लिक करेगा। एक तरीका ये है कि हमने इसको वेबसाइट दी कोई, हम इसको अपनी वेबसाइट भी दे सकते हैं, कोई और वेबसाइट भी दे सकते हैं, और हम आइडियाज कुछ भी दे सकते हैं। उसने हमें कहा भाई सोफा क्लीनिंग। अब ये इतने कीवर्ड्स आ रहे हैं, कारपेट सर्विस, यहां में आया और यहां का मैं एक कीवर्ड और ऐड करने लगा। आपको याद होगा कि मैंने शुरू के लेसन में कुछ बात की थी एग्जैक्ट कीवर्ड्स की, फ्रेज कीवर्ड की और ब्रॉड कीवर्ड की। सो अगर मैं इस सोफा क्लीनिंग को ऐसे ही रहने देता हूं, अभी तक ये जितने भी कीवर्ड मैंने 3-4 लिखे हैं, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ये ब्रॉड में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं कहूं, मैं इधर आता हूं और इसको मैं यूं कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, समझ आ गई ना बात की कैसे बनाना है हमने। यहां पर हमने इस तरीके से टाइप करके अपने कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। अब देखें मैं यहाँ पर जो है ना बेस्ट कारपेट क्लीनर नहीं लिख रहा। हाँ, कारपेट क्लीनर क्या है, एक बंदा भी है, और कारपेट क्लीनर क्या है, एक लिक्विड भी है। ऐसी है ना, मतलब लिक्विड भी तो है जो कारपेट पे डालें उसके बाद कारपेट धो लें। जैसे वो सर्फ से भी कारपेट धो सकते हो, तो सर्फ तो लिक्विड में कैटेगरी में आएगा। तो अगर मैं लिखूंगा ना बेस्ट कारपेट क्लीनर, तो हो सकता है कि ये क्यूरी ऐसे भी जनरेट हो जाए कि कोई क्लाइंट मुझे कॉल करे और मुझे कहे कि जनाब वो जो आपका लिक्विड है वो उसकी एक शीशी मुझे दे दें आप। लेकिन अब हमें ये देखना है कि भाई हमारा जो क्लाइंट है वो ये लिक्विड तो सेल ही नहीं करता, वो तो सर्विसेज सेल करता है। सो हम एक्सपर्ट का वर्ड यूज कर लेते हैं बेस्ट की बजाय। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर तो कोई लिक्विड नहीं ना हो सकता, बेस्ट कारपेट क्लीनर लिक्विड हो सकता है। एक्सपर्ट का तो मतलब ही है कि इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्व होगा, उसके बगैर नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सपर्ट लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर आकर हमने लिखा जी रग्स वॉशिंग, दरिया वगैरह है ना। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा, अब ये देखिए जो मैं वर्ड लिख रहा हूं ये तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी ना। ये गूगल ऐड कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की चीज नहीं है ना, या कोरल ड्रा नहीं है कि भाई आपने सीखा तो हो गया बस। इसके लिए आपने जिसका गूगल ऐड रन करना है, आपको उसके बिजनेस की रिसर्च करनी है कि भाई उसके बिजनेस को ढूंढने के लिए लोग क्या लिखते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस टू बिजनेस चेंज करेगा। मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन वाले आपसे गूगल ऐड लगाते हैं तो बिल्कुल साइंस बदल जाएगी। कारपेट वॉशिंग वाला गूगल ऐड लगवाता है तो फिर साइंस बदलेगी। भाई आपको रिसर्च करनी पड़ेगी पहले। एक फर्नीचर शॉप है, वो कहता है मेरा गूगल ऐड चला दो, साइंस बदल गई। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वो कहता है मेरा गूगल ऐड चला दो, फिर साइंस बदल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस टू बिजनेस आपको रिसर्च की जरूरत है। हर बिजनेस की रिसर्च आपने अलग-अलग करनी है, क्योंकि जब तक आपने रिसर्च, ये जैसे मैं कीवर्ड टाइप करता जा रहा हूँ, इसका मतलब रिसर्च क्यों है, तभी कर रहा हूँ ना, मुझे पता है ना बिजनेस क्या है। तो इससे ऐसा भी लगता है कि जैसे एक डिजिटल मार्केटर को किसी दूसरे के बिजनेस मॉडल में घुसना भी पड़ता है। हाँ, यानी कि जो आपका क्लाइंट होगा आपको पहले उसके बिजनेस को अपना बिजनेस समझना पड़ेगा। मैं कोई कारपेट वॉशिंग तो नहीं करता ना, लेकिन मैं उसके मॉडल को समझ रहा हूँ। मैं स्टार्स एकेडमी का काम भी, मेरा कॉलेज नहीं है, वहाँ पर एमडी कैट की प्रिपरेशन भी नहीं करवाता, लेकिन क्योंकि मैंने उसका काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो मुझे उसके मॉडल को भी समझना पड़ेगा कि भाई उनकी सर्च क्यूरीज क्या हो सकती हैं, उनके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं।
अब इसी तरह अगर मैं पीक सॉल्यूशन का ऐड चलाना चाहता हूँ तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि पीक सॉल्यूशन की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और पीक सॉल्यूशन की कौन सी सर्विसेज हैं, फिर मुझे उनके कीवर्ड्स भी बनाने पड़ेंगे, फिर ही मैं ऐड चला पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि गूगल ऐड कोई एप्लीकेशन है तो बस यहां पर आए और बन गया ऐड। मोस्टली जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो रिसर्च का है। जब तक आप किसी बिजनेस की रिसर्च नहीं करेंगे उस वक्त तक तो आप नहीं कर सकते हो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हर बिजनेस को अपना बिजनेस बनाना पड़ेगा। समझने के लिए बिजनेस मॉडल को भी समझना है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को नहीं समझना बल्कि बिजनेस मॉडल को भी समझना है। और फिर हमें ये भी देखना है कि भाई ये कारपेट वॉशिंग है, इसे एडवर्टाइज करने के लिए कैसी ऑडियंस होगी। ये स्टार्स एकेडमी है, इसे एडवर्टाइज करने के लिए कौन से लोग होंगे, कैसी ऑडियंस होगी, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, मेटा पर जाना चाहिए, गूगल पर आना चाहिए, ये भी हमें सोचना होगा। ठीक है, अब मैं एक और लिख लेता हूं जी। सोफा क्लीनिंग नहीं लिखा ना मैंने, कारपेट क्लीनिंग लिखा है ऊपर, कुछ मैं लिख लेता हूँ ताकि फिर आगे चले जाए। सोफा एंड कारपेट, कारपेट तो नहीं लिखा, कारपेट क्लीनिंग, सिर्फ कारपेट क्लीनिंग लिखा है, नहीं लिखा। चलो इस तरह हमने एक एक देखे, कोई भी कोई कौन सा यूजर क्या लिखेगा भाई, कोई पता नहीं है। हो सकता है कोई बंदा लिख दे सोफा सफाई, हाँ इंग्लिश में नहीं लिखेगा क्लीनिंग, उर्दू में लिख देगा। सो गूगल उसको ट्रांसलेट कर लेगा खुद से, सोफा सफाई को वो सोफा क्लीनिंग बना लेगा। ठीक है, हर जो ट्रिगर होगा उस पर चार्ज करेगा। यहाँ चार्ज नहीं कर रहा, यहाँ मैंने 5 कीवर्ड्स लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे 5 चार्ज करने हैं। अगर इनमें से कोई एक कीवर्ड चार्ज होगा, ट्रिगर होगा, या 5 कीवर्ड ट्रिगर होंगे फिर चार्ज होगा। अगर सिर्फ इंप्रेशंस लगेंगे फिर चार्ज नहीं होगा। चलो आपने देखा, इससे ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं इसमें। एड ग्रुप लेवल में क्या काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड टारगेटिंग हुई है। एड ग्रुप को अगर हम समझने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए आप इसके ऊपर सोचें, उतनी देर में अजान भी हो रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें कि पीक सॉल्यूशन वाले ऐड चलाना चाहते हैं। पीक सॉल्यूशन की सर्विसेज क्या हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स। अब आपने मुझसे सुनना है, फिर आपने इसके ऊपर थोड़ी देर सोचते रहना है जब तक अजान हो रही है। ठीक है, एकेडमिक प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज और कोचिंग क्लासेस। अब आपने मुझे बताना है कि क्या इसके लिए एक ऐड ग्रुप होना चाहिए कि ज्यादा। ठीक है, जब तक अजान हो रही है इसके ऊपर सोचें जी। सोचा आप लोगों ने कितनी से, एक, जी एक, और मेरी एक दुकान है, उस दुकान पे मैं दही भी बेचता हूँ, चिकन भी बेचता हूँ, लैपटॉप भी बेचता हूँ, पंखे भी बेचता हूँ, एसी भी बेचता हूँ। सब कुछ यहाँ रख दूँ? नहीं, यहाँ नहीं रखने चाहिए। कहाँ रखने चाहिए? अलग अलग पोर्शन बनाओ। एक जगह पे मैं सिर्फ लैपटॉप को बेचूंगा, एक जगह पे मैं सिर्फ, समझ में आ गई बात है? अब बताएं क्या होना चाहिए? ज़्यादा अच्छी टारगेट, ज़्यादा अच्छा होगा ना काम, बजाय कि भैया एक बंदा दही लेने आया हुआ है, उसको मैं आधा किलो दही डाल के दे रहा हूँ, साथ ही एक बंदा मुझे कहता है भाई फ्रिज खरीदना है। अजीब सी खिचड़ी पकेगी कि नहीं पकेगी? पकेगी ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐड ग्रुप गूगल को कंफ्यूज करेगा। ऐसे ही है, एक ऐड ग्रुप गूगल को कंफ्यूज करेगा कि भाई ये चाहता क्या, बंदा बेचना क्या चाह रहा है, ये क्या ये कोचिंग क्लासेस को सेल कर रहा है, क्या ये कंप्यूटर कोर्सेज को सेल कर रहा है, क्या ये आईएलटीएस को सेव कर रहा है, क्या ये एमएससी की क्लासेस को सेल कर रहा है। सभी आपस में मैच नहीं करते, सभी चीज़ें अलग अलग हैं। सो आपने अपने गूगल ऐड को अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाने हैं। अब देखें, अगर हम ये कहें जी हमारा बजट तो वही 1000 रुपये ही है, अगर मैंने 1000 रुपये का ऐड लगाना था तो अगर मैंने 2 ऐड ग्रुप्स बनाए तो बजट मेरा फिर भी 1000 है। अगर मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया
तो मेरा बजट फिर भी 1000 है। अगर मैंने 5 ऐड ग्रुप्स बनाए तो मेरा बजट फिर भी 1000 है। होगा क्या कि मेरा वो बजट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग ऑल ऐड ग्रुप्स, और उसी 1000 में से जहां से अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा वहां पर मेरा बजट ज्यादा बेहतर तरीके से कंज्यूम होगा। सो एक साइंस ये है कि एक से ज्यादा ऐड ग्रुप्स बना लो ताकि कीवर्ड्स ज्यादा अच्छे तरीके से टारगेट। ठीक हो गया? तो ये तो था कि भाई कीवर्ड्स कैसे हमें एक से ज़्यादा लेने चाहिए कि ऐड ग्रुप से, लेकिन एक वक्त में तो एक ही ऐड ग्रुप बनेगा ना। यानी पहले तो एक ही ऐड ग्रुप बनाओगे, जब बन जाएगा फिर दोबारा एक और ऐड ग्रुप बनाओगे, फिर उसको कंप्लीट कर लोगे, फिर तीसरा ऐड ग्रुप बनाओगे। यानी एक वक्त में एक ही ऐड ग्रुप बनेगा। चलें अब आ जाते हैं आगे। और ऐड ग्रुप के फौरन बाद हमारे पास क्या आ गया? अगले ही लम्हे में हमें क्या मिल गया? क्या कहता है ऐड मोर कीवर्ड्स। कहता है भाई मैं आपको ना कुछ और कीवर्ड्स देने लगा हूं। और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कीवर्ड को कैसे बताना है आपने, जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई ये क्या कहता है? कहता है आपकी ऐड की जरा स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी, ये मुझसे और ले लो। अच्छा अब आप देखिएगा मैंने उससे कीवर्ड तो और ले लिए ना उससे कीवर्ड्स और थोड़े से। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये तो गलत टारगेटिंग भी हो सकती है, मैंने उसकी बात मानी है, लेकिन मैं अभी उससे कीवर्ड्स ले लिए, अपने ऐड बनाऊंगा और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है ना नेगेटिव का। तो जो मुझे लगेगा कि मेरा कीवर्ड ठीक नहीं है मैं उसको नेगेटिव कर सकता हूं। चलिए अब आ जाते हैं आगे। और अब अगला फेज क्या आ गया हमारे पास? वो देखें प्रोडक्ट का मतलब क्या था? कीवर्ड सजेशंस। प्रोडक्ट में क्यों डाल रहा था? मैं इसलिए डाल रहा था कि गूगल मुझे कीवर्ड सजेस्ट करे। सो मैंने खुद से ही कीवर्ड बना लिए। अदरवाइज मैं क्या करता, ये जो चीजें मैंने यहां लिखी है नीचे, ये मैं ऊपर लिख देता सारी, और फिर उसे कहता जनरेट करो, फिर गूगल जनरेट कर देता। इस लेक्चर के बाद हम जरा कीवर्ड प्लानिंग की बात करेंगे एक दफा, ठीक है? इस लेक्चर के बाद ये जो ऐड जब बना लेंगे ना, इसके बाद। अच्छा अब यहां पर आ रही है स्ट्रेंथ, यानी कि अब अगले फेज में क्या बना रहे हैं? मतलब हम लोगों ने 3 फेजेस में ऐड बनाना था। पहला फेज था कैंपेन लेवल, आपने देखा मैंने कैंपेन लेवल पे क्या काम किया। दूसरा फेज था ऐड ग्रुप लेवल, आपने देखा मैंने ऐड ग्रुप लेवल पे क्या काम किया। क्या था भाई? स्वाय कीवर्ड्स के तो कुछ भी नहीं किया, है ना? अच्छा अब तीसरा जो लेवल आ रहा है वो है ऐड लेवल। अब यहां पर आकर आपने अपनी ऐड बनानी है, जो ऐड गूगल पे नजर आना है। अगर मैं ये कहूं कि इन तीनों में से गूगल के विजिटर्स को क्या दिखता है, ना उसे पता है मेरी कैंपेन क्या है, ना उसे पता है कि मेरे कीवर्ड्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। उसको क्या नजर आना है? उसने जब कोई सर्च क्यूरी लिखनी है तो उसके अगेंस्ट उसको ऐड ही नजर आना है मेरा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो चीज है जो मैं लोगों की इंटरेस्ट के मुताबिक डिजाइन करूंगा, ताकि ये वो चीज है जो लोगों को नजर आनी है और लोगों को लगे कि भाई हाँ यही तो है जो हम ढूंढ रहे थे। उनको यही लगे कि यहां ही क्लिक करना चाहिए हमें। ओके अब जरा इधर आते हैं और यहाँ पर ये देखें कुछ 3-4 ऑप्शंस आ रही हैं। ऐड हेडलाइन, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, ऐड हेडलाइन। खाली है अभी इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, उसने मेरे कीवर्ड से कुछ कीवर्ड्स पिक कर लिए। मेक हेडलाइन यूनिक, क्या कहता है भाई एक ही बार बार ना लिखते जाओ, मुख्तलिफ हेडलाइंस लिखें तो मैं आपका स्कोर इंक्रीज करूंगा। मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, डिस्क्रिप्शन को भी यूनिक रखेंगे तो मैं आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो सबसे पहले तो आ गया जी ऐड हेडलाइंस। अब जरा नीचे आते हैं, वेबसाइट आ रही है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिस्प्ले पाथ का क्या मतलब होता है। जरा जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिस्प्ले पाथ का ये मतलब है कि हमारी वेबसाइट क्या है भाई, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com। हाँ तो यहां पर आया और यहां आकर मैंने लिख दिया, क्या लिखा जी मैंने? कारपेट। वो देखिए उस आगे लिखा हुआ आ गया कारपेट। कितना बड़ा लिख सकते हैं हम? 15 कैरेक्टर में। ये सम टाइम यहां पे नहीं भी शो करेगा, लेकिन आपने ये समझना है कि कहां पर आने वाला है। ऐड में यहां पे लिखा हुआ आएगा। अब ये क्या है? ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या चीज है? ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है। और ये भी आप जानते हैं ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल नहीं है। अगर वेबसाइट का यूआरएल होता तो मैं पहले ही लिखता ना। ये भी मैं खुद से लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो मेरा वर्ड है ना, ये कोई बड़ा पॉपुलर कीवर्ड है, बड़ी पॉपुलर सर्च टर्म है। सो ज्यादातर लोग जो हैं जब भी कुछ सर्च करते हैं ना तो वो कारपेट वॉश लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखने का तरीका उसने क्या बताया कि भाई 2 हिस्सों में लिख दो, कुछ हिस्सा यहाँ पे 15 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हो और 15 यहाँ पे लिख सकते हो।
तो कहता है मैं इसको क्या करूंगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, अपने कीवर्ड को यहां पे ले आया। ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल नहीं है, लेकिन ये मुझे लग ऐसे रहा है कि ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। ऐसे ही है ना, मतलब दिखने में तो यही लग रहा है कि ये वेबसाइट का हिस्सा है। जब किसी को आपका गूगल ऐड नजर आएगा तो उसको मैसेज, वेबसाइट का यूआरएल कैसे नजर आएगा, carpetwashingservices.com/carpet washing। अब उसने भी कारपेट वॉशिंग ही लिखा होगा, उसको नजर भी एक वेबसाइट आ रही है जिसपे कारपेट वॉशिंग ही लिखा हुआ आ रहा है, उससे लगेगा ना कि भाई ये वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा था। सो इट इज कॉल्ड पाथ। ये है पाथ। नहीं नहीं, ये तो हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है, एक ही चेंज हो रहा है ना, वो तो बार बार वो आपको प्रीव्यू दिखाने लगा हुआ है बस। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा, ये पूरा नहीं लिखा हुआ आ रहा, एड पे पूरा आएगा। अच्छा अब फॉर एग्जांपल एक बंदा इस पे क्लिक करेगा, अब ये कारपेट वॉश नाम की तो कोई चीज ही नहीं है वेबसाइट पे, क्या है, नहीं है ना, ये तो मैंने क्लियर कर दिया नहीं है। इसका मतलब है जाएगा कहां पर, कारपेट वॉशिंग की वेबसाइट पर ही जाएगा। अच्छा अब एक बंदा जो आता है वो इस पर क्लिक नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, क्लिक नहीं करता, वो इसे कॉपी कर लेता है और कॉपी करके एक नए टैब में जाकर पेस्ट करता है और एंटर करता है। फिर क्या होगा, एरर आएगा। क्यों, यूआरएल जो होता है वो क्या होता है, एड्रेस होता है। तो कारपेट वॉश तो कोई एड्रेस ही नहीं है। बात समझ में आई है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कहां पे करेगा, गूगल ऐड में बस। ये सिर्फ गूगल ऐड के साथ जब लिखा होगा, ये क्लिक करके वॉशिंग की साइट पे ले जाएगा आपको। लेकिन कोई बंदा इसको रीयूज करेगा ना कारपेट वॉश के वाले यूआरएल को, तो एरर मैसेज आएगा कि भाई ये तो पेज ही नहीं है, ये तो आप गलत एड्रेस लिखने लगे हुए हो। तो ये क्यों किया जा रहा है ऐसे, इसलिए किया जा रहा है, बेसिकली गूगल क्या कर रहा है, गूगल लोगों को अट्रैक्शन दे रहा है कि भाई आप अपना जो मेन कीवर्ड है, जो आपका फोकस कीवर्ड है, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, उसको आप पाथ के तौर पर इस्तेमाल करो, ताकि जब कोई बंदा सर्च करे तो उसको ऐसे लगे कि जो वो ढूंढ रहा है वो यही है। अब ये पाथ ओनली वन है, देखा है ना, पाथ की कोई बहुत सारी ऑप्शन तो नहीं आ रही, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कीवर्ड आ सकता है, यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं आ सकते, यहां पर सिर्फ एक कीवर्ड आ सकता है। पाथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है, ठीक है। हाँ मैं ये कर सकता हूं कि पाथ को फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहूं। मुझे हो गया भाई मेरे 3-4 कीवर्ड्स हैं, तो 2 दिनों के लिए मैं एक पाथ सेट कर दूं, उसके 2 दिनों के बाद इधर आकर मैं वापस इसका पाथ चेंज कर दूं, फिर 3 दिनों के बाद मैं इसका नया पाथ सेट कर दूं, यानी कि मैसेज चेंज करता जाऊं। अच्छा उसके बाद और नीचे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, भाई कॉल ऐड भी तो बनानी थी ना, किया था ना उधर के कॉल ऐड बनाएंगे हम लोग, यही सेट करके आए थे ना कि वहां कॉल ऐड बनाएंगे। तो वो क्या कहता है, कहता है हाँ भाई कॉल ऐड है तो यहाँ पर नंबर और ऐड करना है, कोई एक नंबर तो हमने ऑलरेडी ऐड किया था, अब वो कह रहा है और भी कोई नंबर ऐड करने हैं। तो ये देखिए नंबर आ रहे हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ हाँ भाई ये 2 नंबर ऐड कर दो, देखिएगा जरा कहाँ नजर आ रहे हैं, पता लगा आपको, ये नीचे नंबर आ गया। अब होगा क्या, ये ऐड नजर आएगा, मेरी वेबसाइट का यूआरएल भी है, अब उसके पास चॉइस है, वो यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे जाएगा, वो नंबर पे क्लिक करेगा तो डायलर पे जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई कर, अब आ जाते हैं जी आगे। अगला हिस्सा क्या आ गया हमारे पास, हेडलाइंस। हेडलाइंस है ना आपकी, अब आपकी हेडलाइन कैसी होनी चाहिए देखें जरा, कहता है ऐड हेडलाइंस, ये कह रहा है, और अगले ही पॉइंट में वो क्या कह रहा है, ऐड पॉपुलर कीवर्ड्स, और फिर उससे अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, मेक हेडलाइन, यानी कि 3 ऑप्शन दे रहा है वो हमें। कहता है पहले एक तो कह रहा है हेडलाइन लिखो, फिर वो कहता है कि अब देखें लिखने की जगह तो एक ही है ना, मैं क्या लिखने की जगह नहीं बदल रही, ये सब लिखने की जगह है लेकिन ये एक ही जगह है। तो वो क्या कह रहा है, कहता है कि भाई यहां पर हेडलाइन लिखो, आपकी हेडलाइन भी होनी चाहिए, उसमें कीवर्ड भी होना चाहिए और उसको यूनिक भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हेडलाइन में कीवर्ड भी हो और हेडलाइन में कुछ इंगेजेबल कंटेंट भी हो। इंगेजेबल कंटेंट का क्या मतलब है, गेट फ्री डिलीवरी, अब ये इंगेजमेंट कंटेंट हो गया ना, गेट 25% डिस्काउंट, ये भी इंगेजेबल, यानी इंगेजेबल कंटेंट भी होना चाहिए। अब जरा देखते हैं पहला क्या आ रहा है जी, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, दूसरे नंबर पे सोफा क्लीनिंग, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो कम से कम हेडलाइन लिखनी है, इसके बगैर ऐड नहीं चलना आपका। अच्छा उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सोफा वॉशिंग, ये भी रिक्वायर्ड थी,
अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ऊपर क्या लिखा हुआ था, सोफा क्लीनिंग, इसको जरा फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं, कर दिया। अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है, ऐड हेडलाइंस, इस पर क्लिक करो। मैंने क्या कहा, व्यू हेडलाइंस, ये उसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए, हेडलाइंस फॉर योर एड्स दिए ना उसने मुझे ऑप्शंस। सोफा वॉशिंग मैं कहता हूँ क्रिएट, यहां पर लिखेगा, इसको छोड़ दें जरा, लाइब्रेरी में है, ये नीचे आ रही है, कुछ आ रही है, कहता है ये आप यूज कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, दी टायर्ड ऑफ डर्टी अपहोस्ट्री, इसका क्या मतलब है, कहता भी आपकी वो जो एसेसरीज हैं वो गंदी हुई हैं, तो आप उससे तंग आ गए हैं, उन्हें साफ करवाना चाह रहे हैं। अब ये कीवर्ड तो नहीं है, ये क्या है, ये इंगेजेबल कंटेंट है। मैंने कहा ये कीवर्ड नहीं है, ये इंगेजेबल कंटेंट है। सो आपने अपनी जो हेडलाइंस बनानी है उसमें कीवर्ड्स भी लाने हैं, और 15 हेडलाइंस थी ना उधर हमारे पास, तो 15 में हमने कीवर्ड्स को भी किसी में लाना है और किसी में इंगेजेबल कंटेंट को भी लाना है। चलो जी, हम कौन सा लेने लगे थे पहले, ये वाला ले लेते हैं जी। चलो आ गया, फिर क्या आया आगे, सेव करें जरा जी, जरा देखें कुछ हुआ, फर्क पड़ा, एड में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, कुछ बेहतरी हुई है, पुअर से एवरेज पे आ गया। ओके, अब आप ये देखें, ये 2 हेडलाइंस आ गई हैं, फिर इसमें जाएं व्यू हेडलाइंस पे, आइडियाज पे। चलो और नीचे देखते हैं जी, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, अब देखें वो ऑप्शन दे रहा है, कहते हैं कॉल टू एक्शन फ्रेजेस हैं जो लोगों को एंगेज करेंगे। ऑर्डर ऑनलाइन टुडे, शॉप ऑनलाइन नाउ, बुक नाउ। मैं देखता हूं जी कि मुझे क्या देना चाहिए, शॉप ऑनलाइन टुडे, ऑर्डर ऑनलाइन टुडे, चलो ये भी मैंने दे दिया। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बुक नाउ, इनको भी यूज कर लेते हैं जी। क्या हुआ, एक कंप्लीट होगी स्ट्रेंथ, यानी कौन सी स्ट्रेंथ कंप्लीट होगी, हेडलाइंस वाली स्ट्रेंथ कंप्लीट होगी। अब मुझे फोकस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंगेजेबल वाला हेडलाइन वाला पार्ट था वो तो हो गया, लेकिन कीवर्ड के ऊपर कह रहा है कि अभी भी आपके कीवर्ड मिसिंग है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अभी कुछ रहते हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं हाँ भी कुछ आइडियाज दो। अब मैं यहां पर आ गया, एसेट लाइब्रेरी में चले जरा, चलो आगे कीवर्ड्स, मैं क्या कीवर्ड्स आ गए ना हमारे पास, कहता है इनमें से आप ले सकते हो, क्लीनर्स यू कैन ट्रस्ट, वी हैव क्लीनिंग एक्सपर्ट्स, ये मुझे सजेस्ट किए उसने कुछ। चलो ये 2 मैं यूज करने लगा। अब हम जरा इधर आते हैं और खुद से ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम खुद ऐड करने वाले हैं सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ये मैंने रिमूव किया था एक, इसको मैंने ऐड कर दिया बीच में। अब ये दूसरी ऑप्शन भी हमें कह रहा है कि आपकी यूनिक भी हो चुकी हुई है, अब इशू क्या रह गया हमारा, ये वाला। चले अब हम जरा यूज करते हैं जी, क्या हुआ, कुछ उसने क्वालिटी बेहतर की है। अभी भी कीवर्ड की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो कह रहा है कि आपने अच्छा ऐड बना लिया, हो गया ना, गुड पर आ गए ना हम लोग। अच्छा अब आए जी, मैट्रेस भी हमने यूज कर लिया, रग नहीं यूज किया, ठीक है, रग्स। क्या हुआ, बेहतर हो गया ऐड हमारा। अब उसने क्या कहता है, कहता है हाँ ये सब कुछ पूरा हो गया, अब एक चीज रह गई आपकी, क्या रह गई, लेकिन हेडलाइन की ऑप्शन अभी मेरे पास मौजूद है, तो मैं पूरी हेडलाइन के ऑप्शन को भी अभी अवेल करना चाहता हूँ। अगर मेरे ऐड का ये इट इज कॉल्ड ऐड क्वालिटी स्कोर आ रहा है ये आपका, ये आप कितना अच्छा ऐड बना रहे हैं आपने ये देखना है। ये नहीं है कि इधर से आप पुअर ऐड बनाए और आप समझेंगे बड़ा बाकी की सेटिंग तो ठीक कर ली ना, ऐड का स्कोर पुअर आ रहा है, इसका मतलब है आपका ऐड खराब है, ठीक ऐड नहीं बना आपका, ऐड की क्वालिटी को आपको बेहतर करना है।
चलें अब हम देखते हैं जी हमारी कौन सी अभी चीज़ें मिसिंग हैं, हम वो ऐड कर लेते हैं। अफोर्डेबल क्लीनिंग सर्विसेज, अगर तो स्कोर कम होगा तो फिर मैं जो आइडिया लेकर आऊंगा मैं उसे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अच्छा रग्बी हो गया, एक और वर्ड मैंने यूज किया था अपहोस्ट्री, किया था ना। जी आखिरी हेडलाइन पे आ गए हम, ठीक है। लो ये भी मैंने दे दिया एक। अब क्या हुआ, अब स्कोर कहां चला गया हमारा, एक्सीलेंट पे, इट इज द मैक्सिमम स्कोर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अपने ऐड को मैक्सिमम पे फिर वापस आ गया, कोई बात नहीं, आगे जरा एक और वर्ड लिखते हैं। अच्छा वर्ड हमारा बड़ा हो गया। अब आपको ये अंदाजा हुआ ना कि कैसे हम लोग इन चीजों को, चलो और क्या था हमारा, उसको भी यूज करके देख लेते, लेकिन इसको इस फाइन, ठीक है हमारा ऐड। जी नीचे क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन, हाउ मच, कितनी डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं, 3 to 4, ओके। ये भी फोर्थ की एक ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। अब जरा हम देखते हैं कि क्या पूरा हुआ स्कोर के नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, इसको भी फिल करना है हमें। सो हम एक काम करते हैं, व्यू आइडियाज पे आते हैं, एसेट्स में आए, जी सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज एक्सपर्ट सोफा, ये लिखा हुआ है कहीं, लिखा हुआ है, सजेस्टेड, चलिए इधर आ जाते हैं। अब यहां पर हमारे पास लेंथ बढ़ गई है, यहाँ पर हमारे पास कितनी लेंथ हो गई हुई है जी, 90 कैरेक्टर्स। सो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर आकर हम अपने पूरे 90 कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर लें, वो भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब ये वाली ऐड की जो हमारे पास क्वालिटी आ गई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपकी ऐड गुड क्वालिटी पे भी होगी इसका मतलब फाइन, ठीक है, लेकिन एवरेज पे रख के ऐड नहीं चलाना। एवरेज को आप लोगों को कम से कम अपनी ऐड को गुड के ऊपर लेकर आना है। अब आगे क्या कह रहा है वो देखें जरा, इमेजेस ऐड कर लो, यहाँ से आपने कुछ इमेजेस भी ऐड करने हैं। अब ये इमेजेस का क्या मतलब है भाई, सर्च ऐड है। अब सर्च ऐड पे अगर आपका जो क्लाइंट होगा उस अप्रूव हुआ होगा गूगल के साथ, तो इमेजेस भी आपके ऐड के साथ नजर आएंगे, फेविकॉन भी आपके ऐड के साथ नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई इमेजेस चूज करने लगा हूँ, ये देखें कितने सारे ऑप्शन दे रहा है, सजेस्टेड, एसेट लाइब्रेरी, अपलोड, वेबसाइट और सोशल, फ्री स्टॉक इमेजेस। फ्री स्टॉक का मतलब क्या है, ये गूगल खुद ही दे देगा आपको। ज्यादा अच्छी बात क्या होगी कि हम खुद लेंगे, क्या कहता है, चूज एटलीस्ट वन स्केयर इमेज, स्केयर शेप में भी कहता है एक इमेज होना चाहिए। इस पे आए जरा, वेबसाइट पर आए जरा, इनकी वेबसाइट पे देखते हैं कुछ है स्केयर शेप का इमेज, तो वो वहां से पिक कर लेगा। ये देखें मैं यहाँ से इन्हीं की वेबसाइट पर आता हूँ, इनका अगर फेसबुक पेज हो उस पर भी हम लोग कुछ सोशल मीडिया का काम करने लगे हुए हैं, तो हम वहां से भी इमेजेस को पिक कर सकते हैं। अच्छा भाई कुछ खोल दो, क्यों नहीं खुल रहा।
एसिड्स लाइब्रेरी देखते हैं ज़रा, ये स्केयर लग रहा है, ये स्केयर ही है ना, इसको चूज कर लेते हैं। ये भी स्केयर है। वेबसाइट चली नहीं होगी ना इस टाइम, इसलिए नहीं आया, अदरवाइज वेबसाइट से भी दिखाता है। सेव करें जी। इमेजेस भी आ गए। ये क्या कहता है, बिजनेस नेम एंड लोगोस। कहता है भाई अगर आपने अपनी कंपनी का नाम भी लिखना है और लोगो भी लगाना है तो कहता है भाई पहले वेरिफिकेशन कर लो। गेट एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं गेट एक्सेस पे जाऊंगा तो वो मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि भाई आपके बिजनेस का नाम क्या है, ज़रा कुछ चीज़ें कुछ डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा मुझे प्रोवाइड करो, तो फिर मैं आपके बिजनेस का नाम और लोगो यहाँ पर शो करूंगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है जी, साइट लिंक्स। साइट लिंक्स क्या होते हैं भाई, एक ऐड नज़र आता है या कोई वेबसाइट भी खुलती है तो आप देखते हैं उसके नीचे लिखा होता है अबाउट अस। वेबसाइट के जो डिफरेंट यूआरएल्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, तो कहता है आप उनको एज ए साइट लिंक्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आएँ और यहाँ से आकर आप अपना साइट लिंक ऐड कर सकते हो। आ रहा है, जैसे इस वक्त ये वाला एक साइट लिंक दिया हुआ है, ये आ गया। पेंसिल पे क्लिक कीजिए जी, ये यूआरएल आ गया अबाउट अस का। यानी ये बेसिकली साइट लिंक्स कहां से पिक होंगे, जितने भी साइट लिंक्स आपने देने हैं ये सब क्या कहला रहे हैं। अब जो ऐड के अंदर जाकर मैंने टेलीफोन नंबर दिया, ऐड के अंदर जाकर मैंने इमेजेस दिए, ऐसे ही है। ऐड के अंदर आकर मैं साइट लिंक्स दे रहा हूं और ऐड के अंदर जो ऑप्शंस मैंने देनी है ये सब क्या कहलाते हैं, ऐड एसेट्स। इनको हम ऐड एसेट्स बोलते हैं। आज से कोई साल पहले इसका नाम जो था वो ऐड एक्सटेंशंस था। पहले इनको ऐड एक्सटेंशंस बोलते होते थे, बाद में गूगल ने इनका नाम चेंज कर दिया और गूगल अपने गूगल ऐड में बहुत स्पीड से चेंजेस करने लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आ गया जी, कॉल आउट्स। ये कॉल आउट्स क्या होते हैं, कॉल आउट्स का क्या मतलब है, वो जैसे अपनी कोई अट्रैक्शन आप दिखाना चाह रहे हो, कोई अपनी की पॉजिटिविटी दिखाना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो हम कॉल आउट्स पे दे सकते हैं। जरा इस पे क्लिक कीजिए, ये 5 कॉल आउट्स बटन है, देखिएगा ये कहां पे आते हैं। मैं जब इनको चूज करता हूं तो देखना है आपने, ये नीचे आ गए, डिस्क्रिप्शन में नजर आने शुरू हो गए ना। सो मैंने कहा इसको ऐड कर दो भाई, 50% ऑफ भी किया हुआ है, हमने किया हुआ है ना इसमें। अब आगे क्या लिखा हुआ है जी, मोर एसेट्स। ये कोई प्रमोशन देनी है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि इनको पहले क्या बोलते होते थे हम लोग, ऐड एक्सटेंशन। अब इनका नाम है ऐड एसेट्स। ठीक है, तो यहां पर प्राइस ऐड करनी चाह रहे हो वो भी ऐड कर दो, किसी वेबसाइट का और कुछ यूआरएल देना हो वो भी दे दो। लीड फॉर्म, लीड फॉर्म भी आप सिर्फ उसी सूरत में ऐड कर सकते हैं जब आप वेरीफाइड हैं। अगर आप वेरीफाइड नहीं है तो लीड फॉर्म भी नहीं आएगा। फिर क्या आ गया जी, लोकेशन। ये क्या आ रहा है, ऐप। इसका क्या मतलब हुआ, मोबाइल ऐप, जो हमने शुरू में भी चूज किया था। अब अगले फेज में क्या आ गया, अब देखो उसने मुझे क्या कहता है, भाई आप ये गूगल ऐड बनाने जा रहे हैं, सो मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि आप खुद ही हो ना जिसका ये ऐड अकाउंट है, कोई और बंदा तो नहीं है। हाँ, सो इसने मुझे क्या किया है, वेरिफिकेशन करवा रहा है मुझसे। मैं कहता हूँ जी करो भाई, मैंने इसे कहा कंफर्म। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा, हाँ मैं इसे वेरीफाई करूंगा तो गूगल को यकीन आ जाएगा कि इट्स मी। क्या कहता भाई, डेली बजट क्या आपका, हमने कहा ये।
पैसों की क्या बात हुई है भाई, इसको पसंद क्यों नहीं आई हमारी अमाउंट?